इससे पहले कि जीता बाइक धोकर वापस आए, मुझे ये काम पूरा करना होगा। ना गुस्सा, कोई ना एंग्री यंग मैन। मैं भी देखती हूँ तेरे नाक पे ये गुस्सा कब तक रहता है। हद है, इतना गुस्सा। इससे तो मैं शांत हो जाहिर। गुस्सा वो है, नाराज वो है। इसकी तो नाराजगी क्यों खत्म कर देनी है मैंने। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है ना, तो ये ढंग से सुन ले। और इन बचकानी चीजों की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इन वेली बातों से ना अपना टाइम वेस्ट करो और ना मेरा। मुझे तो मैं सूरजमुखी समझती थी, ये तो ज्वालामुखी निकला। हमेशा तो शांत रहता है, गुस्सा चढ़ा है तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ और करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो ये नहीं मानेगा। क्या करूं? भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मनाऊं सबको। फूल और बलून्स वाला आइडिया तो काम ही नहीं आया। ओ मेरी भोली हीर, ये फूल शूल बैलून शैलून्स ना बच्चों वाली चीजें, ये तो कोई भी लाकर रख देगा। मैं ऐसा क्या करूं? कुछ ऐसा कर ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि कुछ बात है तेरे में। इस कुड़ी ने ना स्पेशल में कुछ किया है हमारे लिए। भाभी मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी। भाभी मिल गया आइडिया। अरे वाह हीर, तुझे इतनी जल्दी आइडिया मिल गया। बता क्या आइडिया है। भाभी कहते हैं ना, बंदे के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। तो बस आज इस कहावत को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ऑल द बेस्ट हीर। चलो मैं फोन रखती हूँ। रीना दीदी, आज ना आप साफ सफाई पे ध्यान दो। खाना मैं बनाऊंगी। आप स्पेशल पंजाबी डिनर, सरसों का साग, मक्के दी रोटी और गुड़ एंड लस्सी। आप ये सब छोड़ो, आप ये साफ करने के लिए कुछ ले आओ। ठीक है। रीना दीदी तो मेरी बात सुन के हैरान हो गई। उन्हें भी पता है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, लेकिन यही तो चैलेंज है। जस भाभी ना बिल्कुल सही कह रही थी। अगर मैं कोई आसान सा काम करूंगी, किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब तक किसी को मेरा जज्बा, मेरी मेहनत नहीं दिखेगी ना, तो मेरी माफ़ी मांगने की नीयत भी नजर नहीं आएगी। आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी और शायद जीते का दिल पिघल जाएगा। बड़ा कुकर बड़े लोगों के लिए और छोटी कढ़ाई बच्चों के लिए। मुझे एक ग्लास ऑरेंज जूस चाहिए। तानिया,
मैं अभी लाके देती हूँ। तानिया, कल जो हुआ उसके बाद तेजी, जर्नैल, तानिया, बाहर आ जाओ सारे। अब क्या हुआ? तेजी, पापा जी को क्या हुआ? सबको बाहर क्यों बुला रहे हो? पता नहीं। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। कितना फिर कैसा लगा पापा जी का अरेंजमेंट? पापा जी ये सब क्या है? बैठो तो सही। पापा जी, सुकून से बैठ के बात करने के लिए घर के सोफे हैं। यहाँ मंजियां बिछाने की जरूरत क्या थी? हर चीज जरूरत के लिए नहीं की जाती, कुछ चीजें मन के लिए और यादों के लिए भी की जाती। चलो पुत्र बैठो। प्लीज आप ना सबको बाहर बुला लेना, और जैसे ही सब मंजियों पे बैठ जाएंगे मैं खाना सर्व कर दूंगी। ओके, साउंड्स लाइक अ प्लान। मुझे बस इतना ही करना है ना। हाय रब्बा, वीडियो देखकर साग तो बना लिया मैंने, लेकिन गैस को फुल करना ही भूल गई। खाना लेके कब आएगी? खाना? अब हाँ पुत्र, मैं तुम लोगों से खाने के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। खाने के बारे में? हाँ पुत्र, खाने के बारे में। अब तेजी पुत्र, तेनू पता है लोकी कमाते क्यों हैं? पुत्र, खाने के लिए। पर लोगों को ना आजकल खाने की अकल नहीं रह गई बिल्कुल। एक मिनट, आप हमें घर के बाहर खुले में ठंड में खाने की अहमियत समझाने लाए हैं? पुत्र बह जा। पता है ना अंग्रेज क्या कहकर गए? अंग्रेज कहते हैं कि अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तू बहुत इंटेलिजेंट हो गया हमारे साथ रह के। लगता है अंकल जी के सर पर ठंड चढ़ गई। पापा जी 10 मिनट और संभाल लेना प्लीज, प्लीज थोड़ी देर और रोक लो सबको। इतना तामझाम लगा के आपको यही बात करनी थी? अब नहीं पुत्र, मुझे और भी जरूरी बातें करनी है। जैसे कि? मैं ये कह रहा था कि अंग्रेज ये भी कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये कौन सा अंग्रेज कह गया था भाई? और पुत्र अंग्रेज नहीं तो किसी ने तो कहा होगा। क्या फर्क पड़ता है, जवाब दो। ताकि वो खाना खा सके। हाँ भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, आप ही बता दो। ताकि वो चबा चबा के खा सके। इसीलिए कल से तुम तीनों भी चबा चबा कर खाना खाओगे। वाह, इसके लिए आपने शोर मचाया था। वेरी गुड। हम सबको पता है कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, यहाँ तक कि सनी और सिमरत को भी पता है। पुत्र, वो बच्चों से याद आया, ये चंगू मंगू कहाँ है मेरे? नजर नहीं आ रहे। और जीते। हाँ जी अंकल जी। तू भी आ जा पुत्र। जी मैं? यहाँ जीता तेरा ही नाम है ना, आजा। बैठ जा। राजविंदर बैठ जा हमारे साथ और खाना खा ले। वाह, आप कहेंगे और मैं बैठ जाऊंगी? राजविंदर,
अंग्रेज कहते हैं द वुमन हु। पापा जी, खाने की बात हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं खाना सर्व कर ही दूं। अरे वाह पुत्र। वैसे आज खाना मैंने बनाया है। मम्मी जी ये आपके लिए। दीदी ये सब हीर जी ने बनाया? कोई भी यहाँ से बिना खाना खाए नहीं जाएगा। पापा जी आपको नजर नहीं आ रहा क्या कि हीर के हाथ का बना खाना कोई नहीं खाना चाहता? नजर आ रहा है मुझे तुम्हारा बर्ताव भी, और तुम सबकी आंखों में हीर के लिए नाराजगी भी। जहां 4 बर्तन होंगे वहां आवाज तो होगी, पर अन्न का निरादर क्यों? अन्न का ऐसा निरादर हमारे घर के संस्कार नहीं है। हीर पुत्र, तू सबके लिए खाना परोस। आज सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। राजविंदर, तू खाना नहीं खाएगी हमारे साथ? अटवाल साहब, इतने साल में तो कभी हमने नाल खाना नहीं खाया, फिर आज ये ढोंग क्यों? मम्मी जी आप भी बैठ जाइए ना। आपने कहा था ना कल कि अगर मैं कोशिश करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए, आपके कहने पे मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अगर आप ही नहीं बैठेंगी तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। प्लीज बैठ जाइए साथ में। देखा थी 100% इसको ब्लैक मैजिक करना आता है। गॉड नोस इसने आंटी जी के कान में क्या अब्राकडाब्रा किया कि वो अंकल जी के साथ बैठ के खाना खाने लगी। तेजी, पुत्र तूने तो लिया ही नहीं, खा अच्छे से। तानिया, तू भी खा पुत्र। दीदी कैसा लगा आपको? स्वाद है। कमाल है पुत्र, बहुत स्वाद बना है। बड़े मजे से खा रहे हैं ना सब। अभी आने दो बच्चों को और खाने दो खाना। उन्हें लगेगी मिर्च और हीर की लगेगी क्लास। बच्चों को बुलाना तो भूल ही गई। उनके लिए भी मैंने साग बनाया है, अभी बुला कर लेकर आती हूँ। बच्चे सो गए हैं, उन्होंने बर्गर खा लिया। सो तो मेरी किस्मत गई है जो मेरा इतना परफेक्ट प्लान फेल हो गया। जीते, तूने तो लिया ही नहीं। जर्नैल, एक बार देख तो लेना चाहिए कि किसी के लिए बचा है या नहीं। पापा जी खाते वक्त मेरी सोचने की आदत नहीं है। अब अचानक से कोई बाहर का एक्स्ट्रा बंदा आके साथ खाना खाने लगे तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। अब तख्ती लगा दूं इस घर पर कि जीता बाहर का नहीं है, इस घर का हिस्सा है वो। पापा जी, जीते के लिए साग है, मैंने बच्चों के लिए बनाया था ना, मैं अभी तड़का लगा के आती हूँ। ओह गॉड, इस साग में तो मैंने ऑलरेडी बड़ी सारी मिर्च डाल दी थी। ये ले जीते, तेरे लिए। खा। लगता है मेरी किस्मत जग गई है। अब जीता एक निवाला खाते ही बाकी का सारा साग हीर के मुंह पे फेंकेगा। स्वाद है ना पुत्र? अच्छा लगा तुझे? बहुत स्वाद है जी।
ले, स्वाद बनाया ना, ये ले और खा। क्या ये कैसे पॉसिबल है? बस जी, मुझे पेट भर गया मेरा। मुझे ना कुछ काम है, मैं चलता हूँ जी। अच्छा जी, हो गया सारा। चलो जी, मजा आ गया। अब चलते हैं। पानी। चीते के साग में इतनी मिर्ची कैसे डल गई? मैंने तो सब बराबर बनाया था। ये साग तो सही है, यानी कि बच्चों के साग में ज्यादा मिर्ची डल गई। मैंने तो सही बनाया था, तो फिर इतनी मिर्ची कैसे डल गई? अच्छा लगा तुझे? बहुत स्वाद है जी। दिमाग खराब है क्या तेरा? खुद को तकलीफ देने में ज्यादा मजा आता है तुझे? पूरा साग खा लिया और सीसी तक नहीं की। बता नहीं सकता था कि मिर्ची है? ओ नहीं जी, वो नहीं बता सकता था। क्यों? क्यों नहीं बता सकता था? अगर बता देता हीर जी, तो आपकी बेइज्जती हो जाती। ओ जी मैं वो ये मिर्ची तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं। वो छोड़, आकर करना शहद है। वैसे हीर जी, वो तरीका बड़ा अच्छा है। वो पहले इतनी मिर्ची वाला साग खिलाओ, ओके बंदा आगे से और नाराज होने से भी डर से। और वैसे हीर जी, वो आपने इतनी मिर्ची डाल कैसे दी थी? वो चीते, मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती थी, लेकिन मैंने फिर से तुझे तकलीफ दे दी। सॉरी। हीर जी, वो अब सब ठीक है। एकदम ओके रिपोर्ट, सब ठीक है जी, कोई गल नहीं। कोट मेरे लिए? ओ यार जीतिया, ओ तू भी कितना चल रहा है? ओ तेरे बेड पे रखा है तो तेरे लिए होगा ना, पहन के देखता हूं। तो फिर लग रहा हूं ना मैं एकदम अटवालों का बिजनेस मैनेजर है? वो वैसे वो एक कोट लाया कौन? अंकल जी? हीर जी आप पसंद आया? हीर जी ये कोट आप लाई हैं? ऑफ कोर्स। केड़ा कोर्स? ऑफ कोर्स मतलब हाँ। पता है, पूरी मार्केट में घूमने के बाद ये ब्लेजर पसंद किया है मैंने तेरे लिए। ब्लेजर? ये तो कोट है। इसे ब्लेजर भी कहते जीते।
मैं तो कोट ही कहूंगा हीर जी। चल ठीक है, तू बेशक कोट के। ये बता पसंद आया कि नहीं? वैसे पसंद तो आना ही है, मैं तेरी पसंद को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ जी। वैसे हीर जी, वो इसकी क्या जरूरत थी? वो जीते, मैं तेरी माफी के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। कल तेरे चेहरे पर स्माइल तो लाई थी, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे दिल से माफ नहीं किया। नहीं हीर जी, मुझे माफ तो बहुत पहले ही कर दिया था। वो जो बच्ची कुची कसर थी ना, वो तो आपके मिर्ची वाले साग ने पूरी कर दी। चल ठीक है, तू तैयार हो जा और फैक्ट्री के लिए निकल। हाँ जी। और चलो सिंह साहब, और चलते हैं फैक्ट्री। एक मिनट यार जीतिया, वो हीर जी ने कोट दिया है और वो पहन के तो फैक्ट्री जाएगा? ना। वो इसे तो मैं एकदम संभाल के रखूंगा, जैसे हीर जी की बाकी सारी चीजें रखी। बोले, वो फोन तो चार्ज ही नहीं है। चार्जर ले लेता हूं।